हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ द वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ट्रबलसम वर्ड्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पिछले सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने पढ़ा था सुपरशिलस। सुपरशिलस का अर्थ होता है ए पर्सन हु इज ओवर बियरिंग, प्राउड एंड हॉटी। अगर कोई व्यक्ति है बहुत ही घमंडी प्रवृत्ति का है, उसका नेचर है, उस नेचर के अंदर वो क्या है, बहुत ही हॉटी टाइप का है, बहुत ही प्राउडी है पर्सन, तो उसे हम बोलते हैं उस व्यक्ति को सुपरशिलस। अगला वर्ड है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का अर्थ होता है पर्सन विदाउट मॉरल। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मॉरलिटी की कमी है, नैतिकता की कमी है, अनैतिक कोई पर्सन है, तो उस पर्सन को हम बोल सकते हैं लिबर्टाइन। इम्पेटस, इम्पेचुअस का अर्थ होता है ए पर्सन हु एक्ट्स सडनली एंड विदाउट थॉट। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे जल्दबाजी के अंदर कोई एक्शन करता है, कोई कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे इम्पेचुअस। ठीक है। पग्नेशियस का अर्थ होता है ए पर्सन हैविंग एन इंक्लिनेशन टू फाइट। अगर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति है, झगड़ालू प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, तो उसे हम बोलेंगे पग्नेशियस। पेटुलेंट का अर्थ होता है ए पर्सन अनरीजनेबली इम्पेशेंस एंड इरिटेबल। अगर कोई व्यक्ति बिना फालतू ही क्या है परेशान होता रहता है, चिड़चिड़ापन का अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्वभाव के अंदर है, तो उसे हम बोलते हैं पेटुलेंट। डायोरामा का अर्थ होता है थ्री डायमेंशनल सीन फ्रॉम नेचर और हिस्ट्री। अगर नेचर का थ्री डायमेंशनल सीन है या फिर ऐसी एक चित्रकला है जिसके अंदर सूर्य उदय का चित्रण किया गया है, तो उसे हम बोलते हैं डायोरामा। हेजेमोनी का अर्थ होता है डोमिनेंस ऑफ वन नेशन ओवर अदर्स। अगर किसी पावरफुल देश का किसी छोटे देश पर क्या है जो डोमिनेंस होता है, उस डोमिनेंस को या प्रभुता को हम बोलते हैं हेजेमनी। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजिस्ट का अर्थ होता है फिलोसोफर हु स्टडीज द नेचर ऑफ नॉलेज। अगर कोई व्यक्ति है वो नॉलेज के बारे में, नॉलेज के नेचर को समझता है, उसके क्या है अंदर जाकर के उसके बारे में पूरी जानकारी लेता है, उसे हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजिस्ट। एपिस्टेम का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ नॉलेज और जिस्ट का अर्थ होता है किसी के बारे में स्टडी करना, और जो नॉलेज के बारे में स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ठीक है। क्लेयरवॉयंट का अर्थ होता है फॉर्चून टेलर, कि फ्यूचर के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही अगर कोई व्यक्ति जानकारी देता है, तो उसे हम बोल सकते हैं क्लेयरवॉयंट। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के अंदर हमारा वर्ड है वो है मैनियाज। मैनियाज से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको एक बार हम अच्छे से कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला वर्ड है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का अर्थ होता है ए मॉर्बिड कंपल्सन टू ड्रिंक। अगर कोई व्यक्ति है ड्रिंकिंग करते करते उसकी आदत हो गई है, वो ड्रिंकिंग का उसके अंदर क्या हो गया है, नशा हो गया है, तो मानिया हो गया है, तो उसे हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। यानी ड्रिंकिंग के बिना कोई व्यक्ति अगर नहीं रह सकता है, तो उसे हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। ठीक है। मॉर्बिड का अर्थ होता है रोगी या फिर उसको एक तरह से नशा हो जाना, क्या कहलाता है, मॉर्बिड कहलाता है। ड्रोमोमेनिया का अर्थ होता है ए मॉर्बिड कंपल्सन फॉर ट्रेवलिंग। अगर कोई व्यक्ति है वो क्या है उसको घूमने की बहुत ही ज्यादा आदत होती है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता ही रहता है, तो उस प्रकार के व्यक्ति को हम बोलेंगे ड्रोमोमेनिया। ठीक है। ईगोमेनिया का अर्थ होता है ए मॉर्बिड ऑब्सेशन विद वन सेल्फ। अगर कोई व्यक्ति है क्या है स्वार्थी स्वभाव का है, वो क्या है अपने क्या है लालच को ही हमेशा ध्यान में रखता है, या फिर खुद भी क्या है ऑब्सेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं ईगोमेनिया। ठीक है। ग्राफमेनिया का अर्थ होता है ए माइल्ड मैनिक फॉर राइटिंग। अगर कोई व्यक्ति है वो क्या है पूरे दिन लिखता ही रहता है, उसे मैनिया कौन सा हो रखा है, राइटिंग का मैनिया हो रखा है, तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे ग्राफमेनिया, उस व्यक्ति के मैनिया को। ठीक है। हाइपोमेनिया का अर्थ होता है ए माइल्ड मैनिक एक्साइटमेंट। अगर कोई व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा हर समय क्या है उत्सुक रहता है, एक्साइटेड रहता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोमेनिया। ठीक है। क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का अर्थ होता है ए मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील। अगर कोई व्यक्ति है उसकी आदत पड़ चुकी है क्या चोरी करने की, किसी चीज को स्टील करने की आदत पड़ चुकी है, तो उस व्यक्ति के मैनिया को हम बोलेंगे क्लेप्टोमेनिया। ठीक है। लोगोमेनिया का अर्थ होता है ए मैनिया फॉर टॉकिंग। अगर कोई व्यक्ति क्या है बात किए बिना नहीं रह सकता है, हर समय क्या है बातें करता रहता है, या फिर बातूनी प्रवृत्ति का अगर कोई व्यक्ति है, तो उसे हम बोलते हैं लोगोमेनिया। ठीक है। मैक्रोमेनिया का अर्थ होता है ए डिल्यूजन दैट वंस बॉडी हैज बिकम वेरी बिग। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी दूसरी चीज जो एक्चुअल में है उससे क्या है बड़ी दिखाई दे, या फिर शरीर का कोई पार्ट है उसको लगे जितना वो बड़ा नहीं है उससे भी क्या उसे क्या है ज्यादा बड़ा लगे, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रोमेनिया। ठीक है दोस्तों।
अगर कोई व्यक्ति है उसको डिल्यूजन ये होता है कि जो वस्तु बड़ी है उससे भी ज्यादा छोटी दिखाई दे, या शरीर का पार्ट क्या है बहुत ही छोटा महसूस हो, तो उस प्रकार के मैनिया को हम बोलेंगे माइक्रोमैनिया, और बड़ा दिखाई दे तो मैक्रोमैनिया। ठीक है। मेगालोमैनिया का अर्थ होता है ए मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस ग्रैंड्योर। अगर किसी व्यक्ति को अपने क्या है, अपने क्वालिटीज पे, अपनी क्या है, अपने ही ऊपर क्या है, अपने ग्रैंड्योर पे, अपने मान सम्मान पे बहुत ज्यादा गर्व होता है, उसे लगता है कि मेरे से बड़ा कोई और नहीं है। तो इस प्रकार का जो ये भ्रम होता है, ये जो मॉर्बिड होता है, उसे हम बोलते हैं मेगालोमैनिया। उम्मीद करता हूं मैनिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे अच्छे से आपको समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको एक बार अच्छे से कवर करने का प्रयास करते हैं। आज का पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है स्टैम्प कलेक्टर। अगर कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को क्या है, स्टैम्प कलेक्ट करने की क्या हो, शौक हो, उसे क्या हो, शौक हो, वो स्टाम्प संग्रहक अगर व्यक्ति है तो उसे हम बोलते हैं फिलेटेलिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलेटेलिस्ट। जीलेट का अर्थ होता है पर्सन हु शोज एक्सेसिव जील और एंथुसियाज्म। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही क्या है, उत्सुक दिखाए, किसी भी चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक प्रवृत्ति का अगर व्यक्ति है, या फिर कोई कटर व्यक्ति है, तो उसे हम बोलते हैं जीलेट। ठीक है। एक्स्टिक का अर्थ होता है साइंस ऑफ साउंड। ध्वनि के बारे में जो स्टडी होती है, जो साइंस होती है, उसके पीछे की जो पूरी स्टडी होती है, उसे हम बोलते हैं एक्स्टिक। ठीक है। बाइपेड का अर्थ होता है ए क्रिएचर हैविंग 2 फीट। एक ऐसा कोई भी क्या है, एनिमल जिसके क्या है 2 फीट हो, 2 पैर हो, तो उसे हम बोलते हैं बाइपेड। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के ट्रबलसम वर्ड्स को देखते हैं हम। ट्रबलसम वर्ड्स है अफेक्शन और अफेक्टेशन। अफेक्शन और अफेक्टेशन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अफेक्शन का अर्थ होता है ए फीलिंग ऑफ लविंग और लाइकिंग समबडी और समथिंग। अगर किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम बहुत ही ज्यादा क्या है चाहते हैं, उसे स्नेह करते हैं, तो उसे हम अफेक्शन बोलते हैं। और अफेक्टेशन का अर्थ होता है बिहेवियर और स्पीच दैट इज नॉट सिंसियर। अगर कोई स्पीच है, कोई बिहेवियर है, वो क्या है, ढोंगी प्रवृत्ति का हो, बहुत ही ज्यादा क्या हो, सिंसियर नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं अफेक्टेशन। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का अर्थ होता है ए मॉर्बिड कंपल्जन टू ड्रिंक। अगर किसी व्यक्ति की क्या है, ड्रिंक करने की बहुत ही ज्यादा आदत हो गई हो, तो उसे हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। ड्रोमोमेनिया का अर्थ होता है मॉर्बिड कंपल्जन फॉर ट्रेवल। अगर किसी व्यक्ति को क्या है, ट्रेवल करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की क्या हो, आदत हो गई हो, हैबिट हो गई हो, मॉर्बिड हो गया उसे, तो उसे हम बोलते हैं ड्रोमोमेनिया। ईगोमेनिया का अर्थ होता है ए मॉर्बिड ऑब्सेशन विद वन सेल्फ। अगर किसी को खुद पे बहुत ज्यादा क्या है गर्व हो, या खुद के अंदर स्वार्थी प्रवृत्ति का अगर कोई व्यक्ति हो, तो उसे हम बोलते हैं ईगोमेनिया। ठीक है। ग्राफमेनिया का अर्थ होता है ए माइल्ड मैनिक फॉर राइटिंग। अगर किसी व्यक्ति को लिखने की बहुत ज्यादा आदत हो गई हो, उसे क्या है, वो हर समय लिखता ही रहता है, तो ऐसे प्रकार के व्यक्ति को हम बोलते हैं ग्राफेमेनिया। ग्राफेमेनिया। ठीक है। हाइपोमेनिया का अर्थ होता है ए माइल्ड मैनिक एक्साइटमेंट। अगर कोई व्यक्ति है छोटी छोटी बातों पर क्या है एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हर समय रहता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोमेनिया। ठीक है। फिलेटेलिस्ट का अर्थ होता है जो स्टाम्प संग्रहक होता है उसे। जीलेट का अर्थ होता है ए पर्सन हु शोज एक्सेसिव जील और एंथुसियाज्म। या फिर जो कटर व्यक्ति होता है, जो क्या है बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव होता है, किसी चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या है एंथुसियास्टिक व्यक्ति होता है, उसे हम जीलेट बोलते हैं। ठीक है। अकाउस्टिक का अर्थ होता है साइंस ऑफ साउंड, यानी ध्वनि के बारे में जो विज्ञान होती है, उसे हम बोलते हैं अकाउस्टिक। ठीक है। बाइपेड का अर्थ होता है एक ऐसा क्रिएचर जिनके 2 पैर हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल हम फिर मिलेंगे नए नए वर्ड्स के साथ, नए नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, और नए नए ट्रबलसम वर्ड्स के साथ। उम्मीद करता हूँ हमारा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। इसी आशा और सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी और संपूर्ण डिजिटल तैयारी परिवार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।